भज छाण कपट जंजाल। हे तुलसीदास, ये कपट जंजालों को छोड़ दे, उसी को भज जिसको भजने से तेरा मन आज पिघल रहा है। तुलसीदास सठ संबोधन किया है तुलसीदास ने। सठ मतलब मूर्ख। हे मूर्ख मना, उसी को भज। इसलिए कथा में जब हमारा मन द्रवीभूत हो रहा हो, पिघल रहा हो, उस समय अपने मन को समझाओ। जब भगवान के भजन करने की बारी आती तो भागता क्यों है? और जब आप उसे समझाएंगे, क्योंकि द्रवीभूत है, तो वो समझ जाएगा आपकी बात। सत्संग का लाभ प्राप्त होता है उन्हीं को जिन पे भगवान की विशेष कृपा हो। नारद जी ने कहा, महाराज मैं धन्य हो गया हूं, आज मैं समझ गया, पढ़ लिख करके कोई कितना भी बड़ा विद्वान पंडित बन जाए, जब तक आप जैसे संतों का सानिध्य प्राप्त नहीं होगा, तब तक उसका कल्याण नहीं हो सकता। बोलो राधे राधे। प्रेम से बोलो। कुछ काम ना आप लोग भी कर लिया करो। हाँ? सारा काम मैं नहीं करूंगा, ध्यान रखना। अभी पहला दिन है आज। इसलिए नारद जी ने कहा, महाराज मैं समझ गया, आपकी विशेष कृपा है। महाराज अब मुझे आपके मुख से ही श्रीमद् भागवत को श्रवण करना। तो कहां चले, कहां होगी कथा? ये प्रसंग कहां चल रहा है? बद्री विशाल में। लेकिन कथा का स्थान कहां चुना? गंगा द्वार समीपे तो तटमानंदना। हरिद्वार में। हरिद्वार में क्यों चुना स्थान? बोलो, जो पहाड़ों पे लोग बैठे हैं, जो संत बैठे हैं कंदराओं में, गुफाओं में भगवान का भजन कर रहे हैं, उनको यदि कथा में आना होगा तो थोड़ा सा नीचे खिसक लेंगे। और जो दिल्ली वाले लोग यहाँ मॉलों में जा रहे हैं, उनको यदि कथा सुननी होगी तो थोड़ा सा ऊपर खिसक लेंगे। तो संसारी लोग यदि कथा सुनना चाहेंगे, थोड़ा सा ऊपर चले जाएंगे, और जो ऊपर बैठे हैं कंदराओं में, गुफाओं में छुप करके, वो यदि कथा सुनना चाहेंगे तो थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे। और बाहर और भीतर जब बिल्कुल अंधेरा हो रहा हो, उस समय क्या करना चाहिए? बोला, एक देहली पे एक दीपक जला लीजिए, बाहर और भीतर दोनों ही उजाला हो जाए। राम नाम मणिदीप दर जी हदे हरिद्वार। तुलसी भीतर बाहर जो चाहसी उजिया। और जो उजाला चाहता हो वो अपने जिह्वा रूपी देहली पे भगवान का नाम स्मरण कर लो, उसका बाहर भी उजाला होगा और भीतर भी उजाला होगा। इसलिए हरिद्वार तुलसी भीतर बाहर जो चाहसी उजिया। हरिद्वार नारद जी सनकादि को लेकर के हरिद्वार पहुंचे। ऋषि मुनियों को पता चला, अरे कथा हो रही है। सब लोग अपनी कंदराओं से दौड़ दौड़ करके, भाग भाग करके हरिद्वार में पहुंचे। जय शब्दो नमः शब्द शंख शब्द तथैव च। जय जयकार की ध्वनि गूंज उठी। कथा होने लगी। भगवान की कथा श्रवण करने के लिए दिन मुहूर्त की आवश्यकता नहीं है।
दिनाना नियमो नास्ति सर्वदा श्रवणम मत। भगवान की कथा हमेशा ही कल्याणकारी होती है, इसलिए दिन मुहूर्त की आवश्यकता ही नहीं है। जब मन हो तब सुनो। और मनुष्य जन्म पाकर के जो भगवान की कथा को नहीं सुनता ना, उनको बहुत सारी गालियां दे दी सनकादिक। वो श्वास लेते हुए मुर्दे के समान है, गधे के समान है, बड़ी सारी गालियां। आजन्म मात्रमपि येन सठेन किंचित चित्तम विदाय सुख शास्त्र कथा न पीता। चांडाल वच्च खरवत्ततेन नीतम मिथ्या स्वजन्म जननी जन दुख भार। उसने अपनी मां को बेवजह ही बिना कारण ही प्रसव पीड़ा दी है, जो मनुष्य जन्म पाकर के भी भगवान की कथा को ना सुने। नारद जी ने कहा, महाराज इतनी सारी गालियां क्यों दे रहे हो? सनकादियों ने कहा, ये गालियां हम नहीं दे रहे। कौन दे रहा है? एवं वदन्ति देवदेव समाज मुख्य। वो देवता लोग गाली दे रहे हैं। वो कह रहे हैं, देखो अरे मानवों, तुम्हारे लिए ये कथा का अमृत बह रहा है और तुम इसमें स्नान नहीं कर रहे हो। हमको दुर्लभ है, क्योंकि देवताओं को भगा दिया था ना सुखदेव जी ने, कथा अमृत पान नहीं कराया। तो वो देवता इन मानवों के भाग्य को धिक्कारते हैं और वो कहते हैं कि तुमसे बड़ा अभागा कौन होगा? बगल में गंगा जी बह रही है और उसमें आचमन भी ना कर सको। एवं वदन्ति देवदेव समाज मुख्य। और जब भगवान की कथा को श्रवण करा रहे थे सनकादि, उसी समय एक अचानक संकीर्तन की ध्वनि सुनाई। भक्ति सुतौ तौ तरुणो गृहीत्वा प्रेमेक रूपा सहसा विरासी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। उसी समय भक्ति महारानी अपने दोनों पुत्र ज्ञान वैराग्य को साथ में लेकर के मधुर नाम संकीर्तन प्रारंभ हो गया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ